तो बताइए हम लोग क्या देख रहे थे, कुछ याद दिलाइए, क्या पढ़ रहे थे। सर एरे पढ़ाने वाले थे, ना बोले थे ऑपरेटर बता देंगे। एरे पढ़ाना है क्या? ऑपरेटर सर बताने के लिए बोले थे। ओके ठीक है, ऑपरेटर छूटा हुआ था तो देखिए ऑपरेटर वैसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, सर लास्ट डेट कब है एंड्रॉइड वाला? एंड्रॉयड का लास्ट डेट आज ही है। ठीक है, उसमें सभी लोग रजिस्टर्ड हो जाइएगा। आप लोग को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी जावा प्रोग्रामिंग जानते हो, तो एंड्रॉयड में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एंड्रॉयड के लिए मैंडेटरी है जावा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एंड्रॉयड के लिए हम लोग अभी दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी यूज हो रहा है, एक कॉटलिन यूज हो रहा है, एक जावा यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा पॉपुलर जावा ही है। तो ऑलरेडी आप जावा पढ़े हैं, और वैसे भी स्टार्टिंग में जावा का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स जावा नहीं जानते हैं उनके लिए मे बी फ्राइडे से स्टार्ट है, फ्राइडे की सैटरडे से स्टार्ट है आपका ये सैटरडे एंड्रॉयड से वर्कशॉप। तो जावा का क्लास हो सकता है कि आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, आप लोग के लिए नहीं। कब से? हाँ, सैटरडे से वर्कशॉप, सैटरडे से स्टार्ट होगा ना। तो जो जो इनरोल नहीं किए हैं वो आज इनरोल कर लेंगे, और वही क्राइटेरिया होगा। ठीक है, वो आगे आपको यहाँ पर एग्जाम होगा, पैसा रिटर्निंग का जिस तरह से हुआ था उसी तरह से सारा कुछ होगा। नहीं, अब उसका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिटर्निंग वाला कहाँ हुआ है? नहीं ना हुआ है, होगा। चलिए तो हम लोग आइए पढ़ते हैं ऑपरेटर्स। उसको मैं नोट पैड पे ही लिख देता हूँ, ऑपरेटर का कोई ऑलरेडी पीडीएफ नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं नोट पैड पे ही बता देता हूँ। तो देखिए हम लोग हेडिंग दे देते हैं ऑपरेटर्स इन VB.NET। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर में होता है आपका प्लस,
माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन और मोड, और यहाँ पर एक होता है एक्सपोनेंट, कैरेट सिंबल। कैरेट सिंबल कहाँ पे है, ये रहा। ये केवल समझा देते हैं इस चीज को, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर दो डिवीजन होता है, एक इंटीजर डिवीजन होता है और एक फ्लोट डिवीजन होता है, ठीक है। इसको हम लोग फ्लोट डिवीजन बोलते हैं। क्या इसको इस तरह से लिखना होगा, अगर प्लस है तो प्लस, अगर एक्सप्लेनेशन आप, हम सोच रहे थे कि ऐसे ही समझा दें, देखो तो बाकी तो आप समझ रहे हो, ठीक है। ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। ये डिवीजन में आपका फ्लोट डिवीजन है, जो C++ जावा में यूज करते हो, और ये केवल इंटीजर टाइप का डिवीजन रिटर्न करेगा, इंटीजर डिवीजन, राइट। रिमाइंडर निकालने के लिए C++ जावा में, पाइथन में आप परसेंट यूज करते हो, यहाँ मोड यूज करते हैं, रिमाइंडर, राइट। और यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट यानी पावर एक कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अगर हम इसका अगर एग्जांपल लिखते हैं, आउटपुट आप ही लोग बताओगे, जो कुछ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। 10 मोड 4, यहाँ पे 10/4, यहाँ पे 10 मोड 4, यहाँ पे 4 मोड 10 -10 मोड -4। इसके बाद 10 मोड -4 और एक -10 मोड 4। इसके बाद 2 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले हम ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। ऑफलाइन में वही स्टूडेंट हैंड रेज करें, या ऑनलाइन में भी वही स्टूडेंट हैंड रेज करें जो सभी का आंसर बता सकते हैं, जो सभी का आंसर बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा। यानी VB.NET में अगर इस स्टेटमेंट को हम लिखें तो व्हाट विल बी आउटपुट। ऑनलाइन में कोई स्टूडेंट नहीं, तो अगर आप सभी का आंसर अगर आप सही नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब कि आप सी में भी आंसर आप नहीं दे सकते हैं। इसी चीज को अगर हम सी प्रोग्रामिंग में अगर लिख दें
तो उसका भी आंसर आप नहीं बता सकते, बस केवल हम ऑपरेटर चेंज कर देंगे। अगर आप यहाँ पे इसका आंसर सही नहीं देते हो तो इसका मतलब सी में भी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपका, पाइथन में भी आपका ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो आपने पाइथन पढ़ा था या सी पढ़ा था। जब यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि कौन सा ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, मोड रिमाइंडर रिटर्न करेगा, तो मोड में किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब मैंने एक्सपोनेंट लिखा है, मैंने बताया कि 2 एक्सपोनेंट 5 यानी m रेज टू 5, कहने का मतलब 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। ठीक है, बताओ राहुल बर्नवाल। 10/4 2.5, 10/4 2 इंटीजर डिवीजन, 10 mod 4 10 mod 4 2 होगा, 4 mod 10 4 होगा, -10 mod -4 -2 होगा, 10 mod -4। अब हम मीटिंग लॉक कर रहे हैं। ठीक है, 61 10 mod -4 2 सर। -2। ठीक है, आप लोग अभी मत बताइए, फिर जहां आंसर गलती होगा आपको मौका मिलेगा। -10 mod 4 2 2 to the power 5 32। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये सही है या कुछ सुधार करना चाहोगे तुम लोग? ऑफलाइन में कोई सही है? ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या ये सारा रिजल्ट सही है? सर 10 मोड -4 2 होगा और ये -2 होगा उसके नीचे। 10 मोड -4 क्या होगा? 2 होगा सर, 2। वेरी गुड, रवि रंजन कुमार। और -10 मोड 4 क्या होगा? -2 होगा सर। -2 होगा। वेरी गुड, बाकी सारा रिजल्ट सही है। आप, हो सकता है कि कभी मैं आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैंने तो आपको C++ या C या जावा मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन कहीं हो सकता है कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा हो तो कहीं रिपीट मैंने आपके बैच में जरूर किया है कि व्हाट विल बी आउटपुट। रिमाइंडर का साइन डिपेंड करता है फर्स्ट ऑपरेंड के साइन पे। द साइन ऑफ रिमाइंडर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। द साइन ऑफ रिमाइंडर डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। रिमाइंडर का साइन सेकेंड ऑपरेंड से कुछ लेना देना नहीं है आपको। अगर फर्स्ट ऑपरेंड का साइन पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, अगर फर्स्ट ऑपरेंड का साइन निगेटिव होगा तो रिजल्ट भी निगेटिव होगा। ठीक, क्या क्वेश्चन के लिए क्या मोड नहीं? हाँ बिल्कुल, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगा, रिमाइंडर में नहीं होगा। तो यहाँ पर अब सिंपल, आप अगर मैं यहाँ पे एनोटेशन यूज करूं और इसका रिजल्ट मैं बताऊं, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये तो सही है, ये भी सही है। ठीक है, 10 mod 4, अगर हम, आप यहाँ पे समझने का कोशिश करो, अगर 4 से 10 को तुम डिवाइड करोगे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप 5th सेमेस्टर में मैं बता रहा हूँ। 4 mod 10 2 और यहाँ पर 8 भाग, रिमाइंडर कब बचता है? जब ये अब डिवाइड नहीं होगा, जब ये भाग नहीं लगेगा, राइट। 2 हमारा क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। 2 हमारा रिमाइंडर बच गया, तो 2 यहाँ रिमाइंडर हो गया, राइट। 4 mod 10, अब जब तुम 10 से 4 को डिवाइड करोगे, 10 से जब 4 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा? 10 से 4 डिवाइड होगा? नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो 4 ही एज ए क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन
the value of second operand in case of modulo division, then remainder must be return the value of first operand. अगर फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू सेकेंड ऑपरेंड से कम हो तो रिजल्ट हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड का वैल्यू ही रिटर्न करता है। कोई भी आपसे पूछ सकता है 5000 मोड 10,000, तो रिजल्ट क्या होगा 5000। ये भी सही है। अब यहाँ पर -10 मोड -4, ठीक है, -10 मोड -4, तो आप 10 और 4, तो 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और मैंने बोला कि रिमाइंडर का साइन डिपेंड करता है फर्स्ट ऑपरेंड के साइन पे, तो फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है माइनस, तो -2 होगा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ये रूल थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो मैथमेटिक्स का रूल है 10 मोड -4, ठीक है। 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑपरेंड का साइन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 2 आएगा। -10 मोड 4 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 4 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। फर्स्ट ऑपरेंड का साइन माइनस है तो पॉजिटिव 2 नहीं होगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा -2 होगा। 2 एक्सपोनेंट 5 कहने का मतलब 2 टू दी पावर 5, तो 2 टू दी पावर 5 यानी 32 होगा, राइट। ये है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। बात गलत किए हैं क्या सी में? अब तुम ना बताओगे। हाँ, सी में काम करता है। सी में होता ही नहीं है ये ऑपरेटर, ये होता है तो ये तुम्हारा, तुम जानते हो क्या होता है, कोई बताओ। सी में होता है ऑपरेटर लेकिन एक्सपोनेंट की तरह काम नहीं करता है। कौन सा ऑपरेटर होता है? सी C++ जावा में एक्सपोनेंट। प्रिरंजन राज बोलो, हैंड रेज किए हो। सर वो राम डिस्कनेक्ट हो गया बार क्या? बार। सर राम डिस्कनेक्ट हो गया सर, मीटिंग लॉक है तो बोल रहा है। नहीं कनेक्ट नहीं हुआ है, हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ 61 था तो अभी 62 कैसे शो कर रहा है? तुम सही बोल रहे हो प्रिरंजन। सर उसने मेरे को मैसेज किया सर, मैसेज किया मैंने है ना? देखा नहीं। नहीं, वो सब तुम लोग का बहाना हम जान रहे हैं। सर हम देखे नहीं है उसको ज्वाइन करते हुए, इसलिए हम नहीं कुछ किया कह है। नहीं सकते। यहाँ ऑलरेडी हम लिस्ट देख के बैठे हुए हैं, वो हमको बीच में डिस्टर्ब होता है। हम पढ़ाएं कि बीच बीच में हम ये करते रहे। सिक्योरिटी चलो ऑन कर दिए। हाँ बोलो। 1 मिनट पहले जो क्वेश्चन था इसके बाद तुम पूछना। अभी मेरा क्वेश्चन था, उसने बताया, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू कुमार ने पूछा कि सर मैंने इसको सी में इम्प्लीमेंट किया लेकिन वहां पे डिफरेंट आउटपुट आता है। बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो तुम राहुल क्या मोबाइल यूज कर रहे हो क्या? तो 2 एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कि सी में ये कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? सर डबल स्टार। क्या? डबल स्टार। डबल स्टार तो सी में होता ही नहीं है जी, वो तो पाइथन में होता है। पाइथन का है वो सर। सब कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो जा रहा है। सी में कौन सा ऑपरेटर होता है? हाँ तुम बोलो, क्या भी कह रहा था? वो तो फंक्शन है ना, वो तो फंक्शन होता है, पॉप फंक्शन, POW, पावर के लिए वही यूज करते हैं। लेकिन ये ऑपरेटर होता है सी में। तुम्हारा आउटपुट सही दिया होगा लेकिन पावर नहीं, लेकिन उस बारे में जानोगे तब ना कौन सा ऑपरेटर होता है। कोई भी स्टूडेंट, आप पढ़े होंगे ये सी में भी होता है, C++ में भी होता है, जावा में भी होता है।
SQRT क्या? SQRT सर। इसकी वाटी तो स्क्वायर रूट निकालता है जी। आप पढ़े होंगे बिटवाइज ऑपरेटर। दो यस तरह सर। का बिटवाइज ऑपरेटर होता है, एक लॉजिकल बिटवाइज होता है और एक शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर होता है। शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में आप जो साइन यूज करते हो, एक लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर होता है, राइट, और एक राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर होता है, इसको राइट शिफ्ट बोलते हैं। और लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर चार तरह का होता है, एक लॉजिकल एंड बिटवाइज होता है, एक लॉजिकल और बिटवाइज होता है, एक लॉजिकल एक्सक्लूसिव और बिटवाइज होता है, और एक लॉजिकल नॉट बिटवाइज होता है। लॉजिकल नोट टिल्ड साइन है, तो अगर तुम नहीं पढ़े हो तो अगर तुमसे कोई ऐसे पूछेगा लॉजिकल नोट 40 इक्वल टू व्हाट विल बी आउटपुट, तब आपने तो अब 5th सेमेस्टर है, अब कहाँ मौका मिलेगा, ठीक है, इसका आउटपुट आप नहीं बोलोगे, ठीक है। फिर अगर कोई पूछ दिया कि 40 एक्सक्लूसिव और, ठीक है, 30 इक्वल टू व्हाट, कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा। फिर तुमसे कोई पूछ दिया कि 40, ठीक है, ये लॉजिकल और बिटवाइज 30 इक्वल टू व्हाट, क्या आउटपुट आएगा। काहे इतना छींक रहा है? सर्दी नहीं, तुम लोग मेला घूमा है खूब। मेला तो हम भी घूमे हैं लेकिन मास्क यूज किए थे। देखो जो बता रहे हैं उस पे देखो, 40 और क्या है, 40 लॉजिकल एंड बिटवाइज, तो सर्दी भी खांसी भी, ये भी तो इन्फेक्शन है। ऐसा नहीं करें कोरोना, लेकिन तुम छींकोगे बार बार तो हमको भी सर्दी हो जाएगा, ये हम नहीं कर रहे हैं कभी। अरे पहले इसको तो कंप्लीट कर लेना, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देंगे ना। अभी तो तुम ही लोग नहीं आंसर दे रहे हो जो बेसिक, यही हमको बहुत खराब लगता है कि बेसिक चीज का आंसर नहीं देते हो। याद आया? अगर पढ़े होंगे तो ये बिटवाइज ऑपरेटर है, ये क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर है, राइट, ठीक है। अब इससे अगर हम आउटपुट पूछे तो आप नहीं जानिएगा तो नहीं बता पाइएगा, जो जानेगा वो बता देगा। तो ये तुम सी में जो अगर इंप्लीमेंट किया था तो यही आउटपुट इसका देगा, तो ये चीज तुम जानोगे तब ना कि ये कैसे मैनिपुलेट होता है। ठीक है, चलो अब तुम बोलो। -4, इसका आंसर क्वेश्चन है कि सर -4 मोड -10 होता तो इसका आंसर क्या होता। तो सबसे पहले माइनस साइन को हटा दो, 4 मोड 10 क्या होगा, 4 मोड 10 क्या होगा, 4 होगा, राइट। फर्स्ट ऑपरेंड का साइन क्या है, -4 होगा। और कोई कंफ्यूजन है अर्थमेटिक ऑपरेटर में? आया जी आउटपुट, कंपाइलर में चेक कर लिया। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं क्या, इसका आंसर नहीं लिखते, अब उसका पूरा हमको बताना पड़ेगा ना जी। शॉर्टकट में इसका आंसर आएगा -41, किसी भी प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी लिख ही देते हैं और भी लिख देते हैं यहाँ पर।
20 लेफ्ट शिफ्ट 2, 20 या 40, 40 लेफ्ट शिफ्ट 3। एक मिनट देखने, अभी आंसर हम बता रहे हैं, अभी लिखने दो तो पहले। 60 राइट शिफ्ट 2, 40 राइट शिफ्ट 2 या 3। अब मैं आपको आंसर बता रहा हूं, जिसका शॉर्टकट रूल है उसका, अभी बिना मैनिपुलेट किए हुए डायरेक्ट हम बता रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा। एटी आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 320। इसका आंसर आएगा 15। इसका आंसर आएगा 5। अब ये सबका कोई शॉर्टकट रूल नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बना देता हूं, तब मैं आपको समझाऊंगा। फोर्टी का बाइनरी निकालो। 1 2 4 8 16 32। तो 32 ऐड करना होगा, और क्या ऐड करना होगा? 8, बाकी 0। बाकी 0। 40 का बाइनरी मैंने लिख दिया, 1 0 1 0। अगर आप पढ़े रहते तो कोई ना कोई स्टूडेंट तो जरूर बता देता। क्या आप भूल गए हो? ये भी होता है क्या? ये बताएं, कितना बताए थे आंसर? कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा? वही आउटपुट थोड़ी देगा जो बाइनरी में कंप्यूटर आउटपुट देगा। डेसिमल में ना देगा? डेसिमल में बताओ, अब उसका हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें। एग्जैक्ट आंसर बताओ। ये सब तो मैनिपुलेशन बाइनरी में होगा, लेकिन आउटपुट तो कंप्यूटर डेसिमल में देगा। कन्वर्ट करके बताओ, तब ना हम कहेंगे कि नहीं तुम जानते हो। आंसर डेसिमल बताओ कि 10 आएगा कि 5 आएगा कि 40 आएगा, क्या आएगा? 30 का बाइनरी 16 8 24 24 4 28 28 2 30। इधर 0 बैठा दो, इसको भी 0 बैठा दो, लिख दो यहाँ पर 0 1 1 1 1 0। तो मुझे इसका आंसर निकालना है, ठीक है, 40 एक्सक्लूसिव 30 का, इसका मैं आंसर निकाल रहा हूँ। 0 1 1 0 1 1, यानी ये कितना का बाइनरी हो गया? 1 2 4 8 16 32। 1 1 के सामने वाले नंबर को जोड़ दो। ये मैंने कैलकुलेट किया है, मैंने बनाया है
40 एक्सक्लूसिव 30 इक्वल टू कितना आया 54 आया। कंप्यूटर इसका आउटपुट देगा 54। अब ये रूल मैंने नहीं बताया है, डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। हाँ गेट वाला लॉजिक लगेगा। हाँ तुम क्या बोल रहे हो जी? सुन अब क्या है तुमको कैसे लगा कि हम जोड़े हैं जी? रूल जानोगे तब ना। तुमको कैसे लगा कि हम सबट्रैक्ट किए हैं कि जोड़े हैं घटाए, ऐसा कुछ बोले हैं क्या हम? तब हम तो ये सब कंपाइलर चेक कर रहा है तो बता रहे हैं कि आंसर ये होगा। अभी हम रूल कहाँ बता रहे हैं? रूल जानोगे तब ना। तो तुम्हारा दिमाग सीधे जा रहा है कि हो सकता है कि सर सम कर रहे हैं। अब इसका आंसर देखो यहाँ पे उसी तरह से लिखो। 40 का बाइनरी 1 0 1 000। ये भी चलो 0 1 1 1 1 0। चलिए ये क्या है? लॉजिकल और 0 1 1 1 1 1 कितना का बाइनरी होगा? जोड़ लिया ना सही से? 32 16 हम जोड़ नहीं रहे हैं। 32 8 40 40 40 और 16 56 56 और 4 56 और 4 60 62 आ रहा है। 62 आएगा इसका आंसर। अब इस अब इसका तरीका तो वही ना है जी। 40 and 30 1 0 1 000। 30 का 0 1 1 1 1 0। लॉजिकल एंड 0 0 0 1 0 0। कितना का बाइनरी है ये? 8 8 आया। हाँ लॉजिकल नोट -41 ये वाला तो जानना होगा कैसे शिफ्टिंग होगा, वो चीज जानना होगा। आंसर तो हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या रूल है। अब रूल पे फोकस कीजिएगा। प्रीवियस क्लास में देखिए ध्यान दो, ये लॉजिकल एक्सक्लूसिव और है। लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ठीक है, जिसको कहते हैं ठेठ भाषा में, उसको समझने का कोशिश करो। अगर इसका
ट्रूथ टेबल बनाओगे। ट्रूथ टेबल तो टर्म आपको मालूम है, डिजिटल आप पढ़ चुके हो। ट्रूथ टेबल, अगर दो इनपुट वेरिएबल हो, दो इनपुट वेरिएबल, आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे, ठीक है। दो इनपुट अगर हम यहाँ पर लेते हैं, एक ए और एक बी, और यहाँ पर निकालना है ए एक्सक्लूसिव बी। ये यहाँ पर मैंने निकाल दिया। इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं। देखो, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ए लॉजिकल और बी। यहाँ पर लिख दिया ए एंड लॉजिकल एंड बिटवाइज बी। चलिए, जो दो बीट में जो पॉसिबिलिटीज होगा, या ए और बी का दोनों बीट क्या होगा? 0। एक का 0 हो सकता है तो एक का 1 हो सकता है, एक का 1 होगा इसका एक का तो इसका 0 हो सकता है, या दोनों क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। एक्सक्लूसिव और कहता है कि अगर सभी बीट सेम होगा, सभी बीट क्या होगा? सेम होगा, तो हम 0 रिटर्न करेंगे। ये तो दो बीट में है ना, तो दोनों बीट क्या होना चाहिए? 0। 3 बीट में भी तो हो सकता है, तो तीनों बीट क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, तो 0 0 सेम है तो 0 रिटर्न करेगा, और डिफरेंट है तो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। हेलो, किस बैच? बोलिए। हाँ, तो ध्यान दो, तो 0 1 डिफरेंट है, 1 0 डिफरेंट है, 1 1 सेम है ना, तो क्या रिटर्न करेगा? 0। अब इसको देखो, इस एग्जांपल को देखो, यहाँ 40 एक्सक्लूसिव 30, 0 0 सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1। समझ गए? ये आया 54 आंसर। अब चलो, लॉजिकल और क्या कहता है? लॉजिकल और कहता है कि हम 0 तभी रिटर्न करेंगे जब सभी बीट 0 होगा। हम 0 तभी रिटर्न करेंगे जब सभी बीट क्या होगा? 0 होगा, चाहे 2 बीट में हो या 3 बीट में हो या 4 बीट में हो। और जब उनमें से अदरवाइज क्या हम रिटर्न करेंगे? 1 रिटर्न करेंगे। अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे? 1। तो देखो वहां पर 0 0 क्या होगा? 0 0 1 क्या होगा? 1 1 0 क्या होगा? 1 1 1 क्या होगा? 1। देख लो कहां पर बनाए हैं, यहाँ पे, राइट। लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड कहता है कि जब सभी बीट 1 होगा तो हम 1 रिटर्न करेंगे। जब सभी बीट 1 होगा तो हम 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज क्या रिटर्न करेंगे? 0 रिटर्न करेंगे। तो 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, राइट। तो ये सब क्लियर हो गया। लॉजिकल नोट, लॉजिकल नोट में सबसे पहले एक चीज आपको समझना होगा, हो सकता है कि आप उसका आंसर दे कि नहीं दे, मैं भी उम्मीद कम है, मैं भी उम्मीद कम है
तो मैं इसको कैसे यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आप उसका आंसर दे दीजिएगा तब इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज आप आंसर नहीं ढूंढ सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ एनोटेशन, आप ध्यान दो सभी लोग, अगर हम यहाँ पर 40 और 50 दोनों को अगर प्लस किए तो क्या होगा, 90 होगा। अगर हम इसको कहें कि ये तो डेसिमल में ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ना, हम कहें कि इसको बाइनरी में करो, तो बाइनरी में भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिएगा। 40 का बाइनरी निकालोगे, 50 का बाइनरी निकालोगे, दोनों बाइनरी नंबर को ऐड करोगे तो 90 का बाइनरी आएगा। हम कहें कि आप ऑक्टल में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करें तो यही होगा, हेक्साडेसिमल में करें तो एग्जैक्ट यही होगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है आपसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं 40 माइनस 50, तो रिजल्ट क्या आएगा, -10 आएगा, राइट। अब आप लोग बताओ कि 40 का बाइनरी तो लिख दोगे, लेकिन -50 का बाइनरी कैसे लिखोगे? हाउ डू यू रिप्रेजेंट नेगेटिव वैल्यू इन कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस में नेगेटिव सर उसका वैल्यू को हम लोग कैसे कॉम्प्लीमेंट, रिप्रेजेंट करते हैं? सर उसका कॉम्प्लीमेंट। हाँ, वंस कम्प्लीमेंट, वेरी गुड। अब वंस कम्प्लीमेंट नहीं यूज करके हम लोग टूज कम्प्लीमेंट यूज करते हैं। कंप्यूटर साइंस में नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए टूज कम्प्लीमेंट यूज किया जाता है, ठीक है, राइट। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि -50 का बाइनरी कैसे लिख दोगे। ध्यान दो, मेरी बात को यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि इसका यूज मुझे यहाँ पे करना है। हम यहाँ पे 50 का अगर बाइनरी लिखे तो 50 का बाइनरी लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 4 8 16 32, तो 32 और 16 कितना, 48 ना, 48 2 और 48 और 2 50, बाकी 0। 1 1 0 0 1 0। तो तुम देख रहे हो कि 50 का बाइनरी हमारा ये हुआ 1 1 0 0 1 और क्या था, 0। 0। ये तो 50 का बाइनरी हो गया। अब -50 का लिखना है तो हम क्या निकालेंगे, टूज कम्प्लीमेंट। टूज कम्प्लीमेंट ऑलरेडी निगेशन में चेंज कर देता है, निगेटिव वैल्यू में चेंज कर देता है टूज कम्प्लीमेंट, ठीक है। और फिर टूज कम्प्लीमेंट को फिर से अगर टूज कम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो पॉजिटिव में रिटर्न कर देगा, यही होगा ना, ठीक है। तो 50 का टूज कम्प्लीमेंट क्या होगा, हाउ डू यू फाइंड टूज कम्प्लीमेंट? 0 0 1 1 0 1 0। वंस कम्प्लीमेंट निकालकर 1 प्लस कर देंगे। प्लस और 1 दूसरा कर देंगे। मेथड एक तो हुआ कि वंस कम्प्लीमेंट निकालकर 1 उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और दूसरा मेथड देखो, ये राइट टू लेफ्ट, जहां पे फर्स्ट अकरेंस पे जहां पे 1 मिल जाएगा, फर्स्ट अकरेंस पे जहां पे 1 मिल जाएगा, उसके बाद सभी बिट के वैल्यू को अपोजिट कर दो,
चलो अभी राइट टू लेफ्ट में 0 चेंज नहीं होगा, 1 मिल गया ना, 1 मिल गया, 1 मिल गया, बाकी को अब चेंज कर दो। 0 किस में चेंज हो जाएगा? 1 में, 1 में 0 0, यही आ गया -50 का बाइनरी। -50 का ये क्या आ गया? बाइनरी। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का। वंस कॉम्प्लीमेंट उस स्टूडेंट के लिए जिसको मालूम ही नहीं है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सर जो उल्टा है करने उसका की। तो इसको के हम जवाब- उल्टा किए, इसको हम उल्टा किए। 1 0 1 1 0 0। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? +1 1 प्लस कर दोगे। वन 1 0 कैरी 1 1 0 1। अब मिलाओ आंसर, सही है सर। आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट। चलो टूज कॉम्प्लीमेंट तो हम निकाल दिए। अब हम -50 का बाइनरी इतना लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो -10 का बाइनरी आएगा। मैं यहाँ पर कुछ हटाऊंगा, इरेज, इस चीज को मैं हटा रहा हूं। एनोटेशन, ध्यान दो। 40 का बाइनरी कितना आएगा जी? 40 का बाइनरी बोल दो जरा। 1 0 1 1 000 000 000 और -50 का बाइनरी कितना आया? 0 00 1 0 1 इसको जोड़ दो तुम, -10 का बाइनरी आएगा 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 कैरी यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 आएगा, राइट। ये -10 का बाइनरी है। तुम कैसे समझोगे कि ये -10 का बाइनरी है? हाँ, फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अगर +10 का बाइनरी नहीं आया तो आपका रिजल्ट क्या है? गलत है। आप निकालो, चेक करो, ये -10 का बाइनरी है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो -10 किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। चलो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के चेक करो, निकालो टूज कॉम्प्लीमेंट। 0 कोई चेंजिंग नहीं, एज इट इज 1। अब इसके बाद सब चेंज कर दो। सर 1 टूज किस में? कॉम्प्लीमेंट आएगा सर 0 में। 00 1 0 1 1 0 0। अब 1 के पहले 0 लगातार क्या है? 0, यानी मीनिंगलेस ना। ये देख लो ये कितना का बाइनरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए ध्यान दो, इसको फाइंड आउट करने के लिए तुम क्या करोगे? इसका ट्रूथ टेबल ऐसे होता है, ए और यहाँ पर इसको टिल्ड साइन बोलते हैं, टिल्ड साइन स्पेशल कैरेक्टर में क्या है? ए का वैल्यू क्या होगा? 0 या यहाँ पर क्या है? 1। 0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में। और 1 किस में हो जाएगा? 0 में। 0 में। चलो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको सोल्व कर रहा हूं। पहले 40 का बाइनरी लिख लो। क्या होगा 40 का बाइनरी? ऊपर में है 1 0 1 000। ये 40 का बाइनरी हो गया। अब इसका जो ट्रूथ टेबल कह रहा है, ट्रूथ टेबल निकालो।
ट्रूथ टेबल निकालो, ट्रूथ टेबल, 1 मिनट, ट्रूथ टेबल निकालो। ट्रूथ टेबल के अनुसार ये चेंज हो जाएगा ना, 0 किस में हो जाएगा, 1 1 1 0 1 0। रिजल्ट हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आता है। लॉजिकल नोट का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। अब इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे वही फाइनल आंसर आएगा -41। देख लो, निकाल रहे हैं हम, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। 1 फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया, तो 1 के बाद अब सबको चेंज कर देना हम। देख लो, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालें तो माइनस में आ गया वैल्यू, और ये देखो माइनस, ये 41 का बाइनरी होगा, है तो आ गया इसका आंसर -41। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा, अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं है मेरे पास। इसमें शिफ्टिंग वाला में मैंने शॉर्टकट तरीका क्या निकाला, ध्यान दो। शॉर्टकट तरीका मैंने ये लिख दिया, लेफ्ट शिफ्ट में 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बिटवाइज ऑपरेटर है तो बाइनरी पे काम करता है, तो बेस हमेशा 2 रहेगा। और कितने बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से ना, तो 2 दूनी 4, और 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 80। आ गया, लिख दिए थे ना शॉर्टकट। इसी तरह से अब इसका शॉर्टकट क्या होगा, डिवीजन होगा, 60/2 बेस में हमेशा 2 रहता है, तो 2 2 दूनी 4, 4 से 60 को डिवाइड करो 15, और यहाँ 3 है तो 2 कहने का मतलब क्या, 8 से डिवाइड करेंगे 40 को 5। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे। हटा दें, चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।